हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और जैसा कि जानते हैं हमने साइंस की क्लास स्टार्ट कर रखी है बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर एंड वीएलडीए के लिए, जिसमें आपके क्लास 10th की साइंस आती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से डायरेक्ट उठते हैं वो कुछ सिलेक्टेड से टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। जो आपके पास वीडियो टाइमिंग रहता है वो रहता है 5 to 10 मिनट्स के बीच में, और आपको वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिलती है। तो देखिएगा आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, चाहे आप वीएलडी का एग्जाम देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर का देख लीजिएगा। तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे से बनता है कि जो आपके पास टोमेटो है, टमाटर है, ठीक है, और जो स्पाइनेच है, पालक है। हिंदी वाले बच्चे मुझे सुनते रहेंगे, इंग्लिश वाले लिख भी रही हूं मैं, ठीक है। टोमेटो एंड स्पाइनेच, टमाटर तथा पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? टमाटर और पालक में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है भाई? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है? तो आप देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड का आपके पास फॉर्मूला है H2C2O4। ये रहा आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या? टमाटर तथा पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है? नेम द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन टोमेटो एंड स्पाइनेच। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद आपके पास जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज एप्पल। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो हम बोलेंगे मैलिक एसिड। क्या कहेंगे हम? मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर भाई? एप्पल के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम बोलेंगे आपके पास थर्ड पॉइंट, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा? वो होगा बटर, ठीक है, मक्खन। बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसको मैं लिखूंगी रेंसिड बटर, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेंसिड बटर का मतलब होता है वो बटर जिसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है आपके पास? ब्यूटरिक एसिड। कौन सा पाया जाता है? ब्यूटायरिक एसिड। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ब्यूटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम आपके पास बात करें तो वो आपके पास आता है सोर मिल्क एंड कर्ड। खट्टे दूध तथा दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? सोर मिल्क एंड कर्ड। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज लैक्टिक एसिड। क्या आंसर होने वाला है आपके पास? लैक्टिक एसिड। सोर मिल्क एंड कर्ड, खट्टे दूध तथा दही में जो एसिड पाया जाता है वो आपके पास होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिएगा पॉइंट नंबर 5, सिट्रस फ्रूट। अब ये सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? खट्टे फल। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमारे पास आंसर आएगा सिट्रिक एसिड। क्या आंसर आने वाला है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फल बोले तो क्या होता है भाई? देखिएगा खट्टे फलों की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास होता है जैसे ऑरेंज, संतरा, जैसे लेमन, नींबू। इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम कहेंगे सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है, आपके पास ये तो आपने इसके अंदर पढ़ लिया, ऑरेंज और लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। उसके बाद आपके पास आता है फैट। वसा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम बोलेंगे स्टीरिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? स्टीरिक एसिड पाया जाता है। किसके अंदर? फैट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है? तो प्रोटीन में हमारे पास होता है अमीनो एसिड। कौन सा एसिड होता है? अमीनो एसिड। किसके अंदर भाई? प्रोटीन के अंदर कौन सा एसिड होता है? अमीनो एसिड। उसके बाद आपके पास आता है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, तो वो आपके पास होता है ओलिक एसिड। क्या होता है भाई? ओलिक एसिड। ये किसके अंदर पाया जाता है? ओलिव ऑयल में। समझ में आई बात? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो हम क्या देखेंगे इसके बाद आपके पास? तो वो आपके पास आएगा आंट और बी स्टिंग में, चींटी और मधुमक्खी के डंक में, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा नेटल लीव्स में। नेटल का एक प्लांट होता है, उसके अंदर नेटल लीव्स में, नेटल के पत्तों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। क्या आंसर होगा? फॉर्मिक एसिड। या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? मिथेनोइक एसिड। ये पाया जाएगा। और अगर आपको ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको इसका फॉर्मूला देखना है, और वो होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH। तो क्या कहा मैंने? आंट और बी स्टिंग में या फिर नेटल लीव्स, नेटल का प्लांट होता है, इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ना हो तो आप बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड भी ऑप्शन में ना हो तो आपके पास फॉर्मूला होगा HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 हमारे पास जो आता है, पॉइंट नंबर 10 वो आपके पास क्या आता है कि आपके पास विनेगर, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? विनेगर, सिरका में। तो हमारे पास पाया जाता है एसेटिक एसिड। क्या कहेंगे हम? एसेटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास एसेटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? इथेनोइक एसिड पाया जाता है। और अगर ये भी आपको ऑप्शन में ना दिखाई दे तो आपके पास आपको फॉर्मूला नजर आएगा दैट इज CH3COOH। क्या फॉर्मूला नजर आएगा? CH3COOH। इथेनोइक एसिड पाया जाता है विनेगर, सिरका के अंदर।
उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आपके पास भाई आपके पास जो यूराइन होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? 11। यूराइन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हम बोलेंगे कौन सा? यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? यूरिक एसिड पाया जाता है किसके अंदर? यूराइन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, आंवला में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आंवला। तो आंवला के अंदर होता है आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसमें पाया जाता है? ये आंवला के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ सब्सटेंस है आपके पास इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर क्वेश्चन बनता है कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज विनेगर। ये विनेगर क्या होता है? सिरका किसे कहते हैं? ठीक है, विनेगर क्या होता है? तो इट इज द 3 to 5% solution of acetic acid dissolved in water. 3 to 5% solution of acetic acid dissolved in water. Solution of acetic acid dissolved in water. यह है 3 to 5% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है जो किसके अंदर डिसोल्व होता है? वाटर में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है? ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन बनता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो टिंचर ऑफ आयोडीन जो है ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीसेप्टिक का। जैसे डिटोल होती है, जैसे सेवलन होता है, उसका काम करता है कौन? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये क्या होता है? ये आपके पास होता है 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन लेनी है आपको कितनी? 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन dissolved in ethanol and dissolved in mixture of ethanol and water. Dissolved in mixture of ethanol and water. ethanol and water. ये आपके पास आ गया टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या आ गया ये आपके पास? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे दोनों पूछ लेंगे, विनेगर क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या होता है, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी सीरीज चल रही है, बहुत कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको क्लास इंटरेस्ट लगती है तो आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखें और क्वेश्चंस को, सीरीज को देखते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।